आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 11 और तिथि 3/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। पूर्णांकों का योग, यानी कि जो इंटीजर्स हमारा चैप्टर चल रहा है, इंटीजर्स में ही यहाँ पर आगे उनका पूर्णांकों का योग यानी कि इंटीजर्स को ऐड करना, किस तरीके से इंटीजर्स को ऐड किया जाता है नंबर लाइन पर विदाउट नंबर लाइन, तो यहाँ पर वो उसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ है, व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आकृति के अंदर। तो आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने वाली सीढ़ियों की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक माने तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 माने, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है या दिखाया गया है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आकृति के अंदर, तो ये भूमि तल है, ये वाला भूमि तल है, यहाँ लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये जो लाइन है ये वाली भूमि तल की लाइन है। इससे ऊपर जब जो सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जा रही हैं, ये जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो इनको सभी को पॉजिटिव में यहाँ पर दिखाया है, ये रिप्रेजेंट कर रखा है पॉजिटिव में। इधर यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आ रही हैं, इनको यहाँ पर नेगेटिव में दर्शाया। तो यहाँ पर ये गोदाम के लिए जो जा रही हैं सीढ़ियाँ वो नेगेटिव में, और जो छत के लिए जा रही हैं वो पॉजिटिव में यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो आओ भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। भूमि तल ये है, इससे 6 सीढ़ी ऊपर चलिए, 6 सीढ़ी ऊपर चलना है। तो यहाँ से 6 सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे यानी कि 5 पर। तो 5 पर पहुँच रहे हैं, तो 5 पर यानी कि +5 पर हम पहुँचते हैं। दूसरा, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे। भूमि तल, ये भूमि तल है, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे। तो 3 सीढ़ी नीचे कहाँ जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम पहुँचे यहाँ पर। तो भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इसको कहा जाएगा -3। तो इसी तरीके से भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए, यानी कि 2 सीढ़ी और ऊपर चलना है। यानी कि पहले 6 सीढ़ी चढ़े, फिर उसके बाद में 2 सीढ़ी और चढ़ेंगे। तो 6 सीढ़ी चढ़े फिर 2 सीढ़ी, तो यानी कि 8 + में 8। तो इसी तरीके से चौथा यहाँ पर सवाल है, ये भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए। मतलब 3 सीढ़ी नीचे चले यहाँ तक और फिर 3 सीढ़ी और नीचे चले, तो कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर हम 7 पर पहुंच जाएंगे। तो इस 4 सीढ़ी और नीचे जाना है, तो यानी कि हम 7 पर पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप पाँचवा यहाँ पर देख सकते हैं, 5वां नंबर, भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए। फिर आपको अगले नंबर्स में यानी कि यहाँ पर 5 सीढ़ी नीचे चलना है। तो 5 सीढ़ी आप पहले चले, फिर इसके बाद में +7 यानी कि आप यहाँ 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो यहाँ से वापस 7 सीढ़ी ऊपर जाएंगे तो 0 तक जाएंगे, फिर इसके बाद में आप इससे और ऊपर जाएंगे, तो यानी कि आप पहुंचेंगे +2 पर। तो यहाँ यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे आप। तो पहले माइनस में जा रहे हैं तो नीचे की तरफ गए, यहाँ नीचे की तरफ आए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे। तो अगला पॉइंट है छठा, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले 6 सीढ़ी ऊपर जाते हैं। तो 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए। तो वापस यहाँ 6 सीढ़ी चले, फिर वापस यहाँ से आप 11 सीढ़ी नीचे आए। यहाँ से 11 सीढ़ी नीचे की तरफ आएंगे तो हम पहुँचेंगे यहाँ पर -5 पर। पहले 6 सीढ़ी ऊपर चढ़े, फिर वापस आए नीचे की तरफ। तो इस तरीके से यानी कि आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। तो 11 सीढ़ी नीचे चलें तो 6 जमा के यहाँ -11, तो ये हमारा -5 सीढ़ी पर हम पहुँच जाएंगे। तो जो 5 सीढ़ी होगी उस पर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आगे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो वो निष्कर्ष हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ है पहला निष्कर्ष, आप देख सकते हैं, धनात्मक प्लस में पूर्णांक प्लस में धनात्मक पूर्णांक, अगर धनात्मक और धनात्मक पूर्णांक दोनों धनात्मक हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक आता है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या जोड़ी जाती है तो वो ऋणात्मक पूर्णांक ही होती है। तीसरा है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक,
अगर जोड़े जाते हैं तो धनात्मक और पूर्णांक, जब धनात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है तब यहाँ पर धनात्मक आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक प्लस में धनात्मक पूर्णांक बराबर ऋणात्मक पूर्णांक, जब ऋणात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा। तो मैं आपको इसको सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक आपको कन्फ्यूज कर रहा होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है, यह है एडिशन रूल यानी कि योग का नियम। और इसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और इसकी 2 वीडियो हमने बना रखी हैं एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। एक एडिशन रूल के लिए स्पेशल अलग है, और एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल जिसमें दोनों की दोनों हमने बताई हैं। तो वो दोनों वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो उनको हम आई बटन में और आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो किस तरीके से उन सवाल को किया जाता है, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक जो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, धनात्मक यानी कि जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव की संख्या को अगर ऐड किया जा रहा है तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारा योग का नियम है। योग का नियम के नाम से आपको हमने वहाँ पर वीडियो की जो है आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो यहाँ आपको वो कन्फ्यूजन फिर बाद में नहीं होगी। तो आगे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं धनात्मक का मीन्स प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस का। तो ऋणात्मक में से ऋणात्मक का अगर घटन जोड़ा जाता है तो वो ऋणात्मक ही आता है। धनात्मक और ऋणात्मक में अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि जो संख्या दोनों में से बड़ी है उसका साइन आएगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाएगा। सिंपल चीज़, चाहे वो ये तीसरे वाले में हो चाहे चौथे वाले में, दोनों के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो संख्या बड़ी है उसका साइन आएगा, और जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस किया जाएगा, तो उसी का साइन वहाँ पर आएगा, और वही संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है यानी कि घटाना है। सिंपल चीज़ याद रखिए जो मैंने आपको अभी बताई है, और इसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ या योग। पूर्णांकों का किस तरीके से जोड़ा जाता है, यानी कि इंटीजर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं, यानी कि 3 कदम चले दाईं ओर, यानी कि राइट साइड में हम 3 कदम चले और फिर 3 पर पहुँचते हैं। यहाँ से चलते हैं और 3 पर हम पहुँचते हैं। फिर हमने 3 के दाईं ओर, फिर 3 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं, फिर यहाँ से 4 कदम यहाँ पर चले, 4 कदम इधर चले, तो यहाँ पर पहुँचे हम 7 पर, तो हम 7 पर पहुँचते हैं। तो इसलिए 3 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो कितने पर पहुँचते हैं हम, यानी कि 7 पर हम पहुँचते हैं। यहाँ इस संख्या पर हम पहुँच जाते हैं, 7 संख्या पर। तो आगे यहाँ पर नीचे वाली संख्या आप देखिए, नीचे वाली संख्या हम आपको बताते हैं। यहाँ दूसरा, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 2 कदम चलते हैं। अब यहाँ देखिए 0 से आरंभ करके 0 के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में 2 कदम चलते हैं। यहाँ से आप 0 से 2 कदम चले तो यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से चले और यहाँ पर आप 2 कदम वापस नेगेटिव में जाएंगे तो यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद में फिर -2 पर पहुँचते हैं, फिर हम -2 के बाईं ओर फिर बाईं ओर वापस चल रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में ही चल रहे हैं, तो 5 कदम और चलते हैं। तो फिर यहाँ से 5 कदम चले तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, तो और -7 पर पहुँचते हैं। तो -2 और -5 को अगर जोड़ते हैं तो कितने पर पहुँचते हैं, -7 पर, यानी कि हम यहाँ पर इस -7 पर पहुँचते हैं। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 6 कदम चलते हैं। पहले यहाँ से 0 से 6 कदम चले पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर हम पहुँचे। अब इसके बाद में 6 पर पहुँचते हैं, फिर हम 6 के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड की ओर 2 कदम चलते हैं। तो यहाँ से 2 कदम चले तो हम कहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर 4 पर पहुँच गए। तो 4 पर पहुँचते इसलिए जमा 6 जमा के -2 अगर हम करते हैं तो वो कितना होता है, 4 होता है। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या के सामने वाला साइन देखिए, बड़ी संख्या के सामने साइन है इसके प्लस का साइन, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन, और 6 में से 2 को घटा दिया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि अगर आप न्यूमेरिकल भी करते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नंबर लाइन पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल किस तरीके से आप समझ सकते हैं, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में 5 कदम चलते हैं और -5 पर पहुंचते हैं। फिर हम -5 के दाईं ओर यानी कि राइट साइड में
4 कदम चलते हैं। पहले यहाँ से 0 से आप 5 कदम इधर चले, फिर वापस यहाँ से यहाँ 4 कदम वापस चले, तो यहाँ 4 कदम चलने पर यहाँ पर आप -1 पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर -5 जमा के 4, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? यहाँ पर मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया कि यहाँ -5 जो है, जो 5 है वो 4 से बड़ा है, तो 5 के सामने साइन किसका है? माइनस का साइन है, तो इसलिए माइनस का लगाया। 5 में से 4 को घटा दिया, तो यहाँ पर -1 आपका आ गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं इजीली। तो आगे यहाँ पर आपको लिए कुछ सवाल दिए गए हैं, तो आओ करें। तो इन सवाल को मैं अभी आपको आगे अगली सीट पर समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोविड-19 के लिए आपके लिए एक संदेश है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का प्रयोग अवश्य करें जहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जा रहे हैं। तो अब हम इन सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट सीट पर हम यहाँ पर पहुँच गए। पहला क्वेश्चन है हमारा, तो प्रश्न नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 3 से 5 अधिक, 3 से 5 अधिक, तो पहले सबसे पहले यानी कि हम 3 से 5 अधिक की बात करें तो 3 हमारा यहाँ पर है। 3 से 5 अधिक, तो 5 यानी कि पॉजिटिव में इस तरफ हम चले तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं 8 पर। तो यहाँ हमने इस तरीके से नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो हम किस पर पहुँच रहे हैं? ये पॉजिटिव 8 पर हम पहुँच रहे हैं, जमा के 8 पर हम पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे यहाँ पर 2 से 3 कम, 2 से 3 कम। अब जो 2 है, 2 हमारा यहाँ पर यानी कि 0 से 2 हो गया हमारा यहाँ पर, ये हमारा 2 हो गया। अब 2 से 3 कम, 2 से 3 कम अगर यहाँ लेंगे तो यानी कि हमें नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में जाना है। कम की बात करी जाए तो आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, और अगर अधिक की बात की जा रही है तो राइट साइड में जाना है, और कम की बात की जा रही है तो हमेशा लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पर अब हमें लेफ्ट की तरफ जाना कितने? 3 कदम जाना है। तो 2 से हम 3 कदम जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे हम -1 पर। आगे यहाँ पर सी पॉइंट, -3 से 3 कम, -3 और उससे भी 3 कम। तो यहाँ 0 है, 0 से -3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया -3। यहाँ पर ये -3 हो गया। फिर इससे भी कह रहे हैं कि इससे भी 3 कम, तो हमें लेफ्ट की तरफ और वापस जाना है। तो लेफ्ट की तरफ हम और गए, तो 3 कदम और गए, तो यहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ -6 पर हम पहुँच जाते हैं इस तरीके से। तो अगला सवाल किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और क्या सवाल में क्या कहा गया आपके लिए। तो यहाँ दूसरा सवाल है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको सिंपल योग ज्ञात करना है। तो आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, तो किस तरीके से आप उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ 21 और -12 दिया गया है। तो यहाँ पर 21 और 12 को हमने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन ये 12 है। तो यहाँ पर अब जब हम इनको लिखते हैं तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमने इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 21 माइनस के 12, क्योंकि यहाँ प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है। तो इनको क्या करते हैं, दोनों को जब ब्रैकेट में है और एक बाहर ब्रैकेट के बाहर, तो उनको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर ये 12 हमारा रहेगा। तो 21 में से 12 गए तो हमारे कितने बचे, 9। तो यहाँ पर आप प्लस का 9 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर सिर्फ सिंपल 9 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर -25 है और -61। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तो दोनों को क्या किया जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है और उनके सामने जो साइन है वो एक बार लिखा जाता है। तो -25 और -61 को जोड़ दिया तो ये हमारा -86 हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं -56 और प्लस में 39। तो -56 और प्लस में 39। तो मैंने आपको बताया कि 56 और 39 में आप देखिए नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दीजिए। अभी यहाँ आप ध्यान दीजिए, 56 और 39 में से बड़ा कौन सा है, 56 बड़ा है। तो 56 के सामने साइन किसका है, माइनस का। तो माइनस का साइन आपने लगा दिया। तो 56 में से 39 को आप घटाएंगे तो यहाँ 17 आपका आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 154 प्लस का है और 85 भी प्लस का। जब दोनों संख्याएं प्लस के तो दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों क्या की जाएंगी, दोनों की दोनों जोड़ी जाएंगी। तो यहाँ 239 हो गया, या प्लस 239 लिख सकते हैं, या सिर्फ 239 आप लिख सकते हैं, 239। तो इस तरीके से आप इन सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का प्रयोग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 5 जमा के -12, 5 जमा के -12 का हमें योग ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये नंबर लाइन बना ली। इसमें यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से चले 0 से हम चले तो +5,
तो यहाँ पर +5 हमने लिखा है, तो +5 चले तो हम पहुँच गए 5 पर। अब इससे वापस हमें कितना जाना है, -12। -12 का मीन्स यानी कि लेफ्ट की तरफ हमें जाना है, तो -12 हम यहाँ से चले तो हम पहुँच गए -7 पर। तो ये -7 हमारा इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट शीट पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट शीट पर बाकी जो सवाल हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी पढ़ा है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है -5 प्लस में -6। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो सबसे पहले 0 से -5 पे जाना है, फिर उससे भी 6 कदम माइनस में और जाना है हमें। तो यहाँ पर जब हम इस सवाल को सॉल्व करें तो हमने नंबर लाइन बना ली है। यहाँ से सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं, 0 से सबसे पहले -5 यानी कि लेफ्ट की तरफ हम 5 कदम चले तो हम पहुँच गए -5 पर। यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है हमने। फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ से 6 कदम और हम लेफ़्ट की तरफ ही चले हैं, यानी कि नेगेटिव है तो लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो लेफ़्ट की तरफ हम चले तो यहाँ पर हम पहुँच गए। तो ये पहुँच के 6 कदम और चले तो 6 कदम आप काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम पहुँच गए -11 पर। तो हमारा आंसर हुआ -11। अगला सी क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर सी किस तरीके से, +7 और प्लस में -7। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 0 से शुरुआत करेंगे तो +7 जाएंगे, तो +7 हम गए तो हम 7 पर पहुँचे। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि फिर हमें -7 चलना है, तो -7 का मीन्स यानी कि आपको नेगेटिव में जाना है, यानी कि लेफ़्ट की तरफ आपको जाना है। तो यहाँ से फिर वापस हम चलते हैं, वापस अगर हम 7 कदम चलेंगे तो वापस हम वहीं पर चले जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जहाँ से हम चले तो कहाँ से चले थे, हम 0 से शुरुआत की थी, तो 0 पे हम ऑलरेडी पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना हुआ, 0 हुआ। आगे यहाँ पर 3 प्लस का है और इसमें प्लस का ही 1 हमें ऐड करना है, तो अब हम इनका जो योग होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करते हैं, तो 0 से अगर हम चलते हैं तो 0 से हम चले तो प्लस मीन्स यानी कि राइट साइड में हम जाना है, तो राइट साइड में हम चले तो यहाँ पर पहुँचे हम 3 पर। तो 3 पर पहुँचे तो फिर हमें 1 कदम और चलना है, वो भी प्लस का चलना है। अगर नेगेटिव लिखा होता तो यानी कि लेफ्ट की तरफ जाते। अब हम पॉजिटिव की तरफ गए थे, हम पहुँच गए यहाँ पर 4 पर। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो प्लस का 1 हम यहाँ पर चले हैं। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। और अगर आपने इससे पहली वर्कशीट अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक कर आप उन वर्कशीट्स को देख सकते हैं, जितनी भी वर्कशीट अब तक इसकी आपकी अलग से आई हैं। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को ये बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए